नमस्कार, दिस इज GS त्रिपाठी। वेलकम टू द भारत स्टांस। भारतीय फॉरेन पॉलिसी में क्रिकेट का इम्पैक्ट हमेशा से रहा है, चाहे वो भारत पाकिस्तान के बीच बायलैटरल सीरीज के लिए परवेज मुशर्रफ का 2004 में भारतीय टीम को पाकिस्तान बुलाना हो, जिसमें उनका MS धोनी के हेयर स्टाइल के ऊपर कमेंट करना बहुत पॉपुलर हुआ था, या फिर 2011 वर्ल्ड कप का हाई प्रोफाइल सेमीफाइनल मैच हो, जिसमें भारत के उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपने काउंटर पार्ट यूसुफ गिलानी को इनवाइट किया था। यूसुफ गिलानी आए भी थे और अपनी आंखों से पाकिस्तान को हारते हुए देखा था। तो डिप्लोमेसी में क्रिकेट का यूज़ करना कोई नई बात नहीं है। कुछ ऐसा ही इस समय भी भारतीय सरकार करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस बार सामने पाकिस्तान नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया है। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया के PM एंथनी अल्बनीज इस समय भारत के विजिट पर आए हैं। वो सीधा अहमदाबाद आए, ना कि दिल्ली, जहां दोनों देशों के PM इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हो रहे चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच को देखेंगे। ये मैच सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बने नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में हो रहा है। ये सीटिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है। ये वही स्टेडियम है जिसमें ट्रंप जब भारत आए थे तब उन्होंने रैली किया था, जिसका नाम था नमस्ते ट्रंप। भारत के विजिट पर आने से पहले ही ऑस्ट्रेलिया के PM एंथनी अल्बनीज ने अनाउंस कर दिया है कि अब भारत के कॉलेजेस से प्राप्त डिग्रीज भी ऑस्ट्रेलिया में मान्य होंगी। इससे बहुत सारे लोग जो ऑस्ट्रेलिया में जॉब करना चाहते हैं उनके लिए ये न्यूज़ काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। वैसे भी भारत ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे बड़ा स्किल्ड इमिग्रेंट प्रोवाइड करने वाला सोर्स है। ऑस्ट्रेलिया के 2021 सेंसस के अकॉर्डिंग लगभग 10 लाख भारतीय ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, जिससे वो ऑस्ट्रेलिया के दूसरे सबसे ओवरसीज बॉर्न ग्रुप बन जाते हैं। दोनों देशों की गवर्नमेंट्स ने एक ऑस्ट्रेलिया इंडिया एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिकॉग्निशन मैकेनिज्म सेटअप करने की घोषणा की है। इसी के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया की एक फेमस यूनिवर्सिटी है डैकिन यूनिवर्सिटी, जो अब भारत में गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपना एक ब्रांच ओपन करेगी। इसके अलावा भारत की खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, या जिसे काबिल भी कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया में रेयर अर्थ सेक्टर में इन्वेस्ट करेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने पहले ही ECTA साइन कर रखा है। ECTA यानी इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, जो किसी भी डेवलप्ड कंट्री के साथ भारत का इस दशक में कंप्लीट होने वाला पहला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। और अब तो इसे अपग्रेड करने की भी बात चल रही है, जो कि इसे एक अलग ही लेवल पर लेके जा सकता है। इसके अतिरिक्त अगर डिफेंस सेक्टर की बात करें तो भारत ऑस्ट्रेलिया ने पहले ही MLSA यानी म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट साइन कर रखा है, जिसे दोनों देशों को एक दूसरे के मिलिट्री बेसिस का एक्सेस मिल जाता है, जो उन्हें इंडो पैसिफिक की मॉनिटरिंग करने में सहायता करता है। इन सब के अतिरिक्त क्वाड में दोनों देश एक साथ हैं ही, तो ये समय इंडिया ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन का गोल्डन पीरियड कहा जा सकता है, जो अब से 10 वर्ष पहले तक कुछ भी नहीं था। अब अगर हम वापस भारत के न्यू फॉरेन पॉलिसी स्टाइल के बारे में बात करें, तो जब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भारत आए तो उन्होंने होली सेलिब्रेशंस में पार्टिसिपेट किया, जिसमें वो काफ़ी एंजॉय करते नजर आए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के PM ने होली खेली है। एंथनी अल्बनीज ने तो सिर्फ फूलों की होली खेली। इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए अमेरिका की कॉमर्स सेक्रेटरी ने तो प्रॉपर कलर्स के साथ होली खेला। अमेरिका का कॉमर्स सेक्रेटरी भारत के कॉमर्स मिनिस्टर के बराबर होता है। इन्होंने न सिर्फ होली खेला बल्कि डांस भी किया और अपने साथ साथ राजनाथ सिंह जी को भी नचवा दिया। ये एक प्रॉपर होली फंक्शन था, जिसमें न सिर्फ राजनाथ सिंह, डॉक्टर S जयशंकर, बल्कि किरण रिजिजू और अनुराग ठाकुर जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स भी थे। तो अब ये न्यू स्टाइल ऑफ फॉरेन पॉलिसी है, जिसमें हमने अपने कल्चर को अपनी फॉरेन पॉलिसी का एक हिस्सा बना लिया है।
जो दिखाता है कि हम अपने कल्चर को लेकर कितने कॉन्फिडेंट हैं। अच्छा लगता है ये देखकर। यही सबसे बेसिक डिफरेंस है भारत सरकार की पहले और अब की फॉरेन पॉलिसी में। जहां हम पहले सिर्फ क्रिकेट का यूज़ करते थे रिलेशंस को बिल्ड करने में, वहीं अब क्रिकेट का तो यूज़ करते ही हैं, साथ ही साथ जो हमारा कल्चर है, हेरिटेज है, उसे शोकेस करने में हिचकते नहीं हैं। ये ज़रूरी भी है क्योंकि एक कल्चर ही है जो दो देशों को अलग बनाता है। ना सिर्फ अलग बनाता है बल्कि एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करता है। इससे पीपुल टू पीपुल इंटरेक्शन बढ़ता है जो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह होता है। जब हम अपने कल्चर को सेलिब्रेट करते हैं तो दूसरे लोग भी उसको एक्सेप्ट करते हैं। सभी वर्ल्ड लीडर्स ने भारत को होली विश किया, जैसे जो बाइडन ने इस पिक्चर के साथ होली विश किया। वहीं इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी के साथ फोटो शेयर करते हुए भारत को होली विश किया। जितने भी देशों की भारत में एम्बेसीज हैं, सभी ने कोई न कोई फोटो शेयर करते हुए होली विश किया है। यूएस एम्बेसी ने तो एक कदम आगे बढ़ते हुए एक प्रॉपर होली फंक्शन ऑर्गेनाइज किया। बुरा न मानो होली है। चाहे ऑस्ट्रेलियन पीएम का होली सेलिब्रेट करना हो या फिर भारतीय मिनिस्टर्स का यूएस सेक्रेटरी के साथ होली खेलना हो, ये बताता है कि भारत ने अपनी फॉरेन पॉलिसी में अपने कल्चर को एक पार्ट बना लिया है और अपनी पॉलिसी में अपने कल्चर को ओपनली शोकेस करना शुरू कर दिया है। इससे ये सवाल उठना बिल्कुल उचित है कि क्या गवर्नमेंट को अपनी इंटरनल या फिर एक्सटर्नल पॉलिसीज को कल्चर के साथ इंटीग्रेट करना सही है? आप इस पर क्या सोचते हैं? I will love to know. So this is the end of this video. Feel free to comment. Thanks for watching.